आज का दिन हम आपके लिए और ये वक्त बहुत ही उम्दा है। उम्मीद है कि हम आप सभी इससे फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, किरदार या जिसे हिंदी में कहते हैं चरित्र, उर्दू में किरदार और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कैरेक्टर। ये है क्या? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जानता हूं और आप लोग नहीं जानते, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं इसको। कैरेक्टर किसे कहा जाता है? कैरेक्टर दो ही तरह का होता है, या अच्छा या बुरा। अब अच्छाई में क्या लेंगे हम कि अगर कोई बंदा ईमानदार है, सच बोलता है, झूठ से अपने को बचाता है, बुरी आदतों से बचाता है, अपने को बुरे काम नहीं करता, बचता है उससे, और खास तौर से जो कैरेक्टर में मामलात है जिस पर कोई गौर नहीं करता। मामलात समझते हैं आप लोग किसको कहते हैं? क्योंकि आप लोग तालिब इल्म हैं तो इसलिए आपको हर चीज क्लियर समझना है। कल आप लोग जाके उस्ताद बनेंगे, आप दूसरों को तालीम देंगे, तो जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, आप चीजों को सही तरीके से नहीं समझेंगे, तो आप आगे चल के दूसरे लोगों को सही चीज पास ऑन नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मामलात क्या हुए, इस पर पहले हमको गौर करना है। अगर मामलात क्लियर नहीं है, साफ नहीं है हमारे, तो हमारा कैरेक्टर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। अब इस पर गौर कीजिए, थोड़ा सा आप लोग जहन पर जोर डालिए कि मामलात में कौन कौन सी चीजें आती हैं। आप में से कोई भी थोड़ा सा ताउन करे तो ये प्रोग्राम, वर्कशॉप बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं ही अपनी तरफ से बोलता जाऊंगा टेप रिकॉर्डर की तरह और आप सुनते जाएं, ऐसा नहीं। आपको इन्वॉल्व होना है इसमें। आपके पास अपनी मालूमात हैं, अपना तजुर्बा है, अपना इल्म है, उसको हमसे शेयर करना है आपको। कई बार हम आप लोगों से बहुत कुछ सीख लेते हैं, सिखाने तो आते हैं हम और सिखाएंगे भी, लेकिन कभी कभी आपसे भी सीखते हैं। तो जरा सा हमको ताउन कीजिए, बताइए कि मामलात, किरदार साजी के लिए मामलात बहुत जरूरी है। मामलात का पाक साफ होना, इस तो मामलात में क्या चीज आएगी, एक एक बता दीजिए, दो तीन लोग मिलकर। जी, मार्केटिंग। अच्छा, वेरी गुड। एमबीए कर रहे हैं क्या? और कोई, चलिए, कुछ तो बोला आपने, कुछ तो जहन में है, कम से कम सोच तो रहे हैं आप। जी, सोशल रिलेशन। हाँ ठीक है, काफी हद तक आप करीब पहुंच गए। लेन देन। सबसे सही चीज ये है कि मामलात का मतलब है कि आपका लेन देन क्लियर होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है और आप बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हैं, इल्म आपके पास बहुत ज्यादा, माफ कीजिएगा मुझसे ज्यादा इल्म है आप लोगों के पास दीनी, क्योंकि मैंने इतना दीनी इल्म हासिल नहीं किया। मैंने तो जो कुछ भी किया थोड़ा बहुत दीनी इल्म जरूर हासिल किया है, लेकिन एक काम किया कि उस इल्म को अपने ऊपर अमल में ले आया मैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उसी की वजह से मुझे कामयाबियां मिली। देखिए, इल्म अलग चीज है और अमल दूसरी चीज है। आज हर जगह इल्म हासिल किया जा रहा है और बहुत ज्यादा, लेकिन अमल के मैदान में कहीं ना कहीं इंसान पीछे है। और जब तक इल्म आपका अमल का साथ नहीं देगा, तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ नहीं होगी। हिंदी में एक 3 वर्ड हैं, मनसा वाचा कर्मणा, यानी कहते हैं मन से यानी दिल से, वाणी से जुबान से, और कर्म से यानी जो हम काम करते, इंसान को एक जैसा होना चाहिए।
जो उसके दिल में है वही दिमाग में होना चाहिए और वही उसके अमल में होना चाहिए। अपने यहाँ मुनाफिक किसको कहते हैं ये तो आप सभी जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि जो वादा खिलाफी करे वो मुनाफिक या ना करे। बोलिए, वादा खिलाफी जो करता है वो मुनाफिक या नहीं करता? देखिए, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, ये किसकी निशानी है? मुनाफिक की। अब वो मुनाफिक नमाज अगर पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, तो उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जैसा मैंने, आप लोग सही कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ कहीं तो, छूट है बिल्कुल, कोई भी सही कर सकता है मुझे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा दीनी इल्म नहीं है। लेकिन जो मैंने सुना है, पढ़ा है, नमाज जनाजा पढ़ाने से मना किया मुनाफिक की। और आज हम दनादन 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, 30 रोजे रख रहे हैं और माले गनीमत समझ के दूसरे का माल गजब कर रहे हैं, अमानत में खयानत कर रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। जब कोई तकाजा करने आता है घर पर तो बच्चे से कहते हैं, कह दो पापा घर पे नहीं है, अब्बा नहीं है, अब्बा सो रहे हैं। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं, ये अमूमन हमारी कौम में चीजें दाखिल हो चुकी। और अगर हम इस पर चोट नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे, आपको करनी है बात इस पर, आपको करनी, मुझे नहीं करनी ज्यादा, क्योंकि दीनी तालीम की जिम्मेदारी, करेक्टर, दीनी करेक्टर, इस्लामिक करेक्टर बनाना आपकी जिम्मेदारी है, हमारा, आप लोगों की। तो इस पर ज्यादा गौर और फिक्र करने की हमें जरूरत है कि हम सच बोलें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे सामने नमूना है। आप पर नबूवत नहीं आई, उस वक्त भी आप नबी नहीं बनाए गए थे, पैगंबर नहीं बनाए गए, रिसालत नहीं मिली आपको, लेकिन आपकी हयात तैयबा क्या थी? कभी आपने अमानत में खयानत नहीं की, कभी झूठ नहीं बोले, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी वादा खिलाफी नहीं की। तो मालूम क्या हुआ कि देखिए, ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। नमाज तो फर्ज है, 5 टाइम हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी हमें अपने किरदार में इन चीजों को दाखिल करना है। और अगर ये नहीं है, सच्चाई नहीं है, ईमानदारी नहीं है, झूठ नहीं है, मतलब झूठ हम बोल रहे हैं, सच नहीं है, वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो हमारे करैक्टर में, किरदार में कहीं ना कहीं कमी है। और अगर किरदार में कमी है तो हम आगे तरक्की कर ही नहीं सकते। कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती जिसका किरदार बिगड़ जाए। और आज हम सबको अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखना है कि कहीं ना कहीं हमारी कौम में कितनी खराबियां आ चुकी हैं। बिजनेसमैन है ज्यादातर, सबका मैं नहीं कह रहा कि सब बेईमान है, ज्यादातर बिजनेसमैन कहता मुझे तो अल्लाह राज़ी का दे रहा है, अल्लाह वो देगा, जाइए आप। बदतमीजी से पेश आना कस्टमर से, क्या इस्लाम ये सिखाता है कि हम अगर दुकानदार हैं तो कस्टमर के साथ बदतमीजी करें और ये सोच कर करें कि हमारी किस्मत में जो है वो हमें मिलेगा? तो कैरेक्टर में सबसे पहले इखलाक, इंसान की इखलाक क्या है कि वो अच्छा नरम गुफ्तगू करने वाला हो, कम गो हो, दूसरों की मदद करने वाला जज्बा हो उसके अंदर, अल्लाह का खौफ हो। कोई भी काम करने से पहले बंदे को ये सोचना है कि मैं जो भी अमल कर रहा हूं वो अल्लाह पाक देख रहा है, आपका हमारा अमल नोट हो रहा है कहीं ना कहीं, और उसी के हिसाब से हमको आगे चलकर उसका फल मिलना है। अब ये करैक्टर बनता कैसे है? देखिए, करैक्टर बनता है इंसान की सोच से, उसके नजरिए से, उसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में एटीट्यूड। हमारी जैसी सोच होगी, जैसे ख्यालात हमारे जहन में आएंगे, मन में आएंगे, वैसे ही हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी सोच
अल्लाह से डरने वाली है, खौफ खुदा रखने वाली है, तो कभी हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को गाली नहीं बकेंगे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें खौफ खुदा है। और अगर खौफ खुदा नहीं है तो फिर तो जैसे चाहे हम बदतमीजी भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं और खुद को मुसलमान भी कह रहे हैं। क्या हमको हक है मुसलमान कहने का अगर ये चीज़ें हम अपनाए हुए हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं है ना। तो दोस्तों और तालिब इल्मों, आप सबसे मेरी ये अपील है कि आप इसे गौर करें, जो मैं अभी और आगे बताने वाला हूँ उस पर गौर करिएगा, सोचिएगा और उसको दूसरों तक पास ऑन कीजिए। हमारी जिम्मेदारी है इस वक्त, हमें अपनी कौम को बचाना है। चारों तरफ से एक जाल डाल दिया गया है आपके ऊपर। हर गलत काम का इल्जाम बहुत आसान है मुसलमान पर लगा देना, और हम उसमें तब इजाफा कर देते हैं कि अगर हम अपने किरदार में कमी पाते हैं। हमारा किरदार तो वो होना चाहिए कि दूर से इंसान कहे कि यार ये मुसलमान है, ये झूठ नहीं बोल सकता, ये धोखा नहीं दे सकता, ये अमानत में खयानत नहीं कर सकता। तब लोग हमारे पीछे आएंगे। देखिए, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, कुरान सबसे बड़ी किताब है और अल्लाह का कलाम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इंसान यकीन, दूसरे मजहब के लोग यकीन कब करते हैं? जब वो आपका किरदार देखते हैं, आपके मामलात देखते हैं। वो आपकी किताब को नहीं पढ़ते, वो आपको पढ़ते हैं। माफ कीजिएगा। अगर हम अपने किरदार में पाक साफ हैं और हर काम अल्लाह से डर के कर रहे हैं तो जरूर वो हमें इज्जत देते हैं। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में सारी चीजें हासिल की हैं, तब आपके सामने बोल रहा हूं। तो अब थोड़ी देर में आपको ये समझाते हैं कि किरदार बनता कैसे, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होती है, चरित्र का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंसान की सोच, जहन में जो आपके आ रहा है, दिल में आ रहा है कि यार मैं ये काम करूँगा, और आप सोच रहे हैं। तो जब आप वो सोचते रहते हैं तो वैसे ही फिर बाद में आप अल्फाज अदा करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। आपकी सोच आपके अल्फाज को पैदा करती, जन्म देती है, पैदा करती है, और आपके अल्फाज आगे चल के आपके काम बन जाते हैं, कर्म कहते हैं उसे, डीड्स। आपके अल्फाज ही, आपके शब्द ही आपके कर्म बन जाते हैं, और आपके काम कर्म क्या बनते हैं? आदत बन जाती है, हैबिट्स। और वो हैबिट्स जो हमारी आदतें हो जाती हैं, अच्छी या बुरी, या तो अच्छी आदतें होंगी हमारे कैरेक्टर में या बुरी होंगी किरदार में, वो ही हमारा बाद में आगे चल के चरित्र बना देती, कैरेक्टर बना देती, किरदार बना देती। और ये किरदार ही आगे चलकर हमारा भविष्य तय करता है, फ्यूचर तय कर देता है। मुस्तकबिल जिसे हम कहते हैं, तय होता है हमारे कैरेक्टर से। एक पाक साफ इंसान है, अल्लाह से डरने वाला है, तालीम याफ्ता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसको कामयाबी मिलना ही है। वो अल्लाह का वादा है, बस बशर्ते कि वो कोशिश करे, लगातार बैठा ना रहे ये सोच के कि अल्लाह ने वादा किया तो मुझे मिलेगा। नहीं, कोशिश करना है, एफर्ट्स करना है, स्ट्रगल करना है आपको, तो जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसका काम चोरी, डकैती, राहजनी, छीना झपटी, मार पीट, गाली गलौज, शराब, जुआ, तो उसका मुस्तकबिल क्या है? सब जानते हैं कि इसका मुस्तकबिल जेल खाना है। जेल में जाएगा या पहले ही मार दिया जाएगा। आज ये दूसरों को मार रहा है, कल दूसरा तीसरा इसको मार देगा। यही तो मुस्तकबिल है गलत काम करने वालों का। तो देखिए, मुस्तकबिल कहां से तय हुआ? हमारी सोच से। सोच से क्या हुआ कि हमारे शब्द बने, अल्फाज।
अल्फाज धीरे धीरे आदत काम में बदले, कर्म बन, और काम जो हम करते गए वो हमारी आदत बन गई, आदत हमारा चरित्र बनी, चरित्र हमारा भविष्य बन गई, मुस्तकबिल बन गई, अच्छा या बुरा। अब दोस्तों ये सोच कैसे बनती है ये भी समझना है आप। बहुत अच्छी। अब अगर इजाजत हो तो थोड़ा मैं बैठ कर तो दोस्तों सोच जो है इसको कहते हैं नजरिया, एटीट्यूड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि आज के ज़माने की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है, अपनी ज़िंदगी बदल सकता है अपनी सोच बदल कर। इंसान अगर अपनी सोच बदल ले तो कह रहे हैं इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता है, उसको अपना नज़रिया बदलना होगा। अब नज़रिया